नमस्कार, न्यूज 4 सिटी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं ताज़ा समाचार। विश्व आरोग्य संवर्धन संस्थान वास द्वारा जनकपुरी स्थित हयात होटल में वैकल्पिक स्वरोजगार एवं सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश भर से आए हुए विशिष्ट अतिथियों, योग, प्राकृतिक चिकित्सकों, वेलनेस प्रमोटर, एक्सपर्ट्स एवं समाजसेवियों ने अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई। समारोह की विस्तृत जानकारी देते हुए वास फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप मिश्र अजनबी ने कहा कि आज देश में वैकल्पिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वरोजगार का अनोखा अवसर वास फाउंडेशन द्वारा युवाओं को दिया जा रहा है। इस अवसर का ज्यादा से ज्यादा युवा वर्ग लाभ उठाएं और स्वास्थ्य व स्वावलंबन की दिशा में देश का नाम रोशन करें। वास फेडरेशन द्वारा आयोजित इस सम्मान का मकसद ही युवा वर्ग को स्वरोजगार के लिए मंच प्रदान करना एवं स्वास्थ्य सेवा के लिए उन्हें स्वास्थ्य योद्धा के रूप में समाज के प्रमुख पटल पर लाना है, ताकि शहर से लेकर सुदूर गांव देहात में भी स्वास्थ्य शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है। इस समारोह में 13 प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों को विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान हेतु डॉक्टर देवनाथ शुक्ला, प्रसन्न कुमार मिश्र, राजकुमार गर्ग, शालिनी धवन, श्रीमती कमला मदान, अलका एरन, काजल चौधरी, पूजा ग्रोवर, अंजलि सिंह, सुधांशु पांडेय, भवेश झा, रश्मि शर्मा एवं डॉक्टर सुरेंद्र आर्या को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से अलंकृत किया। वहीं 5 विभूतियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट भी प्रदान किया गया। इनमें मुख्य रूप से शिक्षा क्षेत्र के हीरालाल पांडेय, श्री देवालय संघ के चेयरमैन डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता, तिब्बिया कॉलेज में बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर BS शर्मा, श्रीमती तिलोत्तमा चौधरी, निगम पार्षद श्रीमती मंजू पांडेय, प्रिंसिपल को उनके दीर्घकालिक सेवाभाव और निरंतर उत्कृष्ट योगदान के लिए वास लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। नमस्कार, मेरा नाम रश्मि शर्मा है। आज वास फाउंडेशन के द्वारा मुझे सोशल वर्क के लिए मानद उपाधि से उपलब्ध किया गया है, अलंकृत किया गया है। उसके लिए मैं वास फाउंडेशन के तहे दिल से आभारी रहूंगी। और वास फाउंडेशन के साथ मेरा अनुभव पिछले 2 सालों का है। जिस तरह से ये लोग शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, वे काफी सराहनीय हैं। और जैसा कि हमने सुना है, पहला सुख निरोगी काया, और ये लोग उसी पर कार्य कर रहे हैं। वे पहले ही सुख पर कार्य करेंगे, हमारे पहले सुख होगा तभी हम सारे सुखों को लाभान्वित हो सकते हैं। उसके लिए वास फाउंडेशन का तहे दिल से शुक्र है। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, और यहाँ का माहौल बहुत ही सुंदर लगा मेरे को आकर। और मुझे अभी डॉक्टरेट PhD की उपाधि दी गई है, होलिस्टिक हेल्थ के ऊपर दी गई है। मैं डॉक्टर सुधांशु पांडे, मैं सेंट्रल पुलिस फोर्सेस में एज अ कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ विगत 15 वर्षों से। और आज वास के इस मंच पे आके लगा कि बहुत कुछ और करने को है, हमारे बीच में करना है हमको, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। और बहुत अच्छा से महसूस कर रहा हूँ यहाँ पर आकर। निपट सकते हैं। वास फाउंडेशन ने आज आपको डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी है, किस सेक्टर में दी और कैसे आप? वास फाउंडेशन ने मुझे नेचुरोपैथी के कारण और इसी में मैं जितने लंबे टाइम से काम कर रही हूँ, उसी को लेकर के मुझे आज डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान करी है। उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उनकी। बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस फील्ड में उन्होंने इतनी बड़ी उपाधि से सम्मानित किया। ओके। मेरा नाम काजल चौधरी है, मैं योग गुरु हूँ। पिछले 16 साल से मैं BYC फिटनेस फाउंडेशन नाम का NGO चलाती हूँ, और योग के क्षेत्र में मुझे ये डॉक्टरेट सम्मान जो है वास फाउंडेशन विश्व आरोग्य संवर्धन संस्थान ने दिया है। जो सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजकुमार गर्ग है, मैं मायापुरी में एक बिजनेसमैन हूँ। तो सर, मैं वास फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो उन्होंने मुझे अपनी इस सेवा के लिए जो भी मुझे चुना। घर में बहुत महसूस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आगे क्या करना चाहेंगे? सर, मेरे से जो हो सकेगा मैं करूँगा। डॉक्टर राम जी, आप एक नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं। आप किन किन इलाजों का आप नेचुरोपैथी द्वारा इलाज कर सकते हैं? कार्यक्रम से सबसे पहले मैं वास फाउंडेशन फंक्शन के लिए आया है, उसका पहले मैं धन्यवाद कहता हूँ। आपने पूछा है किस चीज का है, नेचुरोपैथी में, मगर नेचर के रूप में हर बीमारी को कहते हैं ना A to Z का इलाज है। वैसे फॉर एवरी प्रॉब्लम देयर इज ए सॉल्यूशन कहते हैं ना, तो वैसे हर बीमारी का भी निवारण है। मगर इसमें पता है क्या होता है, पहले बीमारी का कारण पता होना चाहिए। ये बीमारी क्यों आया, किसकी वजह से आया। मगर आपको कारण पता हो गई, निवारण रेडी है, सॉल्यूशन तैयार है। वैसे आपको प्रैक्टिकली, सर आप बोलते हैं ना
करके दिखा सकते हैं? यस, आप हमारे पास आ जाओ, मैं आपको खाना पीने की वजह से, मगर आपके घर के अंदर, घर के क्या क्या आपका किचन में घुसूंगा, आपके किचन के अंदर में 50% टीका कराता हूँ, आपका घर के बाहर आ जाऊंगा, कितने पौधे पेड़ तरीका प्रकृति दिखते हैं, उसी में से मैं आपका इलाज बता दूंगा। मगर हमको ये पता होना चाहिए आपका शरीर में कमी क्या है, किस चीज का कमी है, कैसे खाने में से ठीक हो सकते हैं, वो बता देंगे। उसमें हर चीज का भी बीमारी है। कोई कहते हैं शुगर का बीमारी का दवाई नहीं है, कैंसर का दवाई नहीं है, टीबी का दवाई नहीं है। सर मेरे पास दवाई नहीं है मगर ठीक करने का तरीका है। मेरा नाम देवनाथ शुक्ला है और मैं फाउंडर हूँ रिस्कुल योग पीठ, और साथ ही मैं उन्नाव जनपद उत्तर प्रदेश से हूँ। आज यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है होटल हयात सेंट्रिक में वास फाउंडेशन के द्वारा। इस कार्यक्रम में हमारा अभी डॉक्टरेट का सम्मान किया गया। मैं इसके लिए वास फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको डॉक्टर दिया गया? होलिस्टिक हेल्थ के लिए, जिसमें हमारी जो संस्था रिस्कुल योग पीठ है होलिस्टिक हेल्थ पर ही काम कर रही है, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा। इस पर हम शिक्षा भी प्रदान करते हैं और साथ ही इसके लिए बड़े बड़े सेमिनार आयोजन भी करते हैं और खेल प्रतियोगिताओं का भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये अवार्ड मिलने के बाद, ये उपाधि मिलने के बाद आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई, तो आप इसको किस तरीके से ले रहे हैं? बिल्कुल, इसके साथ अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि हम अपने द्वारा रचित कुछ पुस्तकों का भी विमोचन करेंगे, जिसके माध्यम से लोगों को पुस्तक के माध्यम से भी लोगों तक हमारी सूचनाएं पहुंचेंगी। और इसके अलावा इसका कार्य क्षेत्र और बड़ा करते हुए हम विश्व स्तरीय इस पर काम करेंगे। मेरा नाम प्रसन्न कुमार मिश्रा, मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। आज यहाँ मुझे आमंत्रित हुआ और इस आमंत्रित में बहुत खुश हूँ कि ये जो वास फाउंडेशन की तरफ से और योग यूनिवर्सिटी ऑफ द अमेरिका और ऋषिकुल योगपीठ, ये जो फ्रेंचाइज पार्टनर के हिसाब से मुझे बुलाया गया और यहाँ से सम्मानित किया गया डॉक्टरेट अवार्ड में। सब्जेक्ट क्या रहा आपका डॉक्टरेट का? हाँ, देखिए सब्जेक्ट में योग की सेक्टर में हूँ, योग क्षेत्र में हूँ। योग और प्राकृतिक चिकित्सा और जीवन जीने की कला। फ्रॉम द्वारका में पिछले 33 सालों से हेल्थ से जुड़ी हुई हूँ। मेरा जो बेसिक प्रोफेशन है वो एक नर्स का प्रोफेशन है और मैंने बहुत हॉस्पिटल में मरीजों को ठीक होते देखा है और मरते हुए भी देखा है। तो जी, आज आपको क्या उपाधि दी जा रही है? आज मुझे योग रत्न उपाधि दी जा रही है। मैंने NDDY का कोर्स किया है और उसके साथ अभी एक्यूप्रेशर भी मैंने किया है। तो मैं लोगों को फ्री सेवा अपनी सोसाइटी में प्रोवाइड करती हूँ योग की, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सही रह सकें, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। गीता जी, किसका धन्यवाद करना चाहिए आज? मैं आज यहाँ दादी माँ रुक्मणी देवी फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ पिछले 2 साल से। तो मैं वास फाउंडेशन का धन्यवाद करना चाहती हूँ और आप सभी लोगों का, कि हम सब मिलकर समाज को ऊपर उठाएं और हर किसी को स्वस्थ होने में सहायता प्रदान करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम हजेला, एक्यूपंक्चरिस्ट, नेचुरोपैथिस्ट, MA योगा और रेकी ग्रैंड मास्टर। ये सब चीजें हमने क्यों सीखी? क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रकृति की बहुत जरूरत है और प्रकृति में मिट्टी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों का सम्मेलन से ही हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। जी के साथ जुड़े हैं और तब हमें ये वास फाउंडेशन में जब हमने इसको बनाया तो हमने ये पाया कि इसमें हमारे संगठन में अलग अलग तरीके के लोग हैं, जिसमें यंग बच्चे भी हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। उन्हें एक दिशा निर्देश दे रहा है वास फाउंडेशन, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े होकर के खुद को स्वस्थ रखें, अपने परिवार को रखें, समाज को रखें और विश्व को रखें, और वो प्रकृति के बारे में लोगों को बता पाएं। प्रणाम, मेरा नाम सुमन लूथरा है। मैं नर्स हूँ, नेचुरोपैथ हूँ। विश्व आरोग्य संवर्धन संस्थान के साथ मिलकर के बच्चों को डाइट एंड डाइटेटिक्स पढ़ाती हूँ और जो भी ये मेरा सोशल कॉज है, ये मेरा सामाजिक कार्य है, मैं इसे अपना कर्तव्य मान के चलती हूँ कि जितना भी ज्ञान हमें आज मिला है
जब वो जन जन तक पहुंचेगा, हमारे प्राकृतिक चिकित्सक तक पहुंचेगा, तो इसका लाभ हमारा पूरा देश उठा पाएगा। आज विश्व आरोग्य संवर्धन संस्थान इस विषय में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। मैं कुमार गौरव भागलपुर जिला के बिहार निवासी हैं जी। और हम जो है बिहार के युवाओं को तो ये जो आयुर्वेदिक और जो है वास फाउंडेशन में प्राकृतिक चिकित्सा के लिए हम प्रेरित कर रहे हैं और एक दूसरे को प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि इसी में जुड़िए और इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। वास फाउंडेशन से कितने साल से आप जुड़े हैं? ये हो गए हमें 6 महीने। 6 महीने में आपने क्या क्या अनुभव प्राप्त किए? अनुभव जो हम लोग जो किए, मुझे लग रहा है कि जो पूरी तरीका से जो बीमारी जो ठीक नहीं हो पा रहा था इसमें, और जड़ से ही ठीक हो जाता है और बिना दवाई के ही हो जाता है। नेचुरोपैथी के जी, नेचुरोपैथी के द्वारा। कमला मदान, 77 ईयर्स ओल्ड मेरी, और मैं पहले फर्स्ट एड की मैंने ट्रेनिंग की है और फर्स्ट एड समाज सेवा में करती हूँ। रेड क्रॉस से मैं जुड़ी हुई थी और काफ़ी मतलब जिनको ज़रूरत होती थी ब्लड वगैरह की या हॉस्पिटल में एडमिट होने की, तो उनकी मतलब हर प्रकार से सेवा की है। 1995 से इस क्षेत्र में जुड़ी हुई हूँ। उसके बाद मैंने 2016 में एक्यूप्रेशर फील्ड में आई, नेचुरोथेरेपी फील्ड में आई और तब से मैं इस फील्ड में जुड़ी हुई हूँ। मैं नमस्कार, मेरा नाम पूजा ग्रोवर है। मैं एक योगा वेलनेस कोच हूँ और नेचुरोपैथिस्ट भी हूँ। मैं पिछले 2 साल से दादी माँ रुक्मणी देवी फाउंडेशन के साथ जुड़ी हूँ। मैंने वहाँ से बहुत अच्छे कोर्स किए हैं और मैं आज यहाँ पर ऑनरी डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है। जी जी। आप जो नेचुरोपैथी जो इलाज कराए उसके बारे में थोड़ा बताएं। मैंने नेचुरोपैथी से बहुत लोगों का इलाज किया है और जो लोग दवाई वगैरह नहीं खरीद सकते थे उनको मैंने फ्री में उनका उपचार किया है। और मैंने बहुत कुछ दादी माँ रुक्मणी देवी फाउंडेशन से सीखा है। जो चीज़ मैंने सीखी है वो मैंने अपने लोगों पर अप्लाई करी है, जैसे कि ऑरिकुलर थेरेपी, एक्यूप्रेशर थेरेपी, और जिनसे आज मुझे इस तरह से लोगों की राय भी पता चली है कि उनसे इन चीज़ों से वो लोग कितने अच्छे से ठीक हुए हैं और वो इस नेचुरोपैथी को आगे तक लेके जा रहे हैं और अपने घर में अपनी किचन से वो इस नेचुरोपैथी को अपना रहे हैं।